नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। वैसे तो मेलों के बारे में आप सबने सुना होगा। आप सब अक्सर मेले में जाते भी हैं। कई तरह के मेले होते हैं और इन मेलों में झूले, कपड़े, फूड आइटम्स आदि तरह की चीजें होती है। लेकिन क्या आपने कभी पत्थर मेले के बारे में सुना है? नहीं ना। हम आप आपको बताएंगे एक ऐसा मेला भी है जिसे पत्थर मेले के नाम से जाना जाता है। और इस मेले में सब एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। सुन के हैरानी हुई होगी तो आपको बता दें कि इस पत्थर मेले के बारे में दरअसल शिमला के शहर से लगभग 12 किलोमीटर पीछे मनाली के पास एक धामी नाम के गांव में इस तरह का मेला लगता है। यहाँ पत्थर मेला लगता है और बता दें यह मेला हर साल दिवाली के दूसरे दिन लगाया जाता है। इसमें दो समुदाय के लोग एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं और यही पास में काली जी का मंदिर भी है। आपको बता दें इस पत्थर मेले की कहानी इसी काली मंदिर से जुड़ी है। तो आपको बताते हैं कि पत्थर मेला आखिर क्यों लगाया जाता है और इस मेले के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल पत्थर मेले में भीड़ तो कई उमड़ती है, लेकिन इसके पास जो काली मंदिर है उसके पास दुकानदार गोलगप्पे, चने भटूरे आदि की दुकानें भी लगाते हैं। झूले भी रहते हैं। बता दें यहाँ पर एक राजमहल भी है जहाँ के राजा जगदीप सिंह के पास धामी रियासत की जिम्मेदारी है। ये धामी राजवंश का 500 साल से भी अधिक पुराना महल है। और बता दें शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी उस वक्त। तब अंग्रेज अफसर रियासत में शिकार खेलने आते थे और इस पत्थर मेले का आयोजन यही राज परिवार करवाता है। आपको बता दें इस राज परिवार का, इस पत्थर मेले का और काली मां के मंदिर का, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। लेकिन यहाँ सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि राज परिवार इस मेले का आयोजन करवाता है। तो आपको बता दें ये इस इलाके की सांस्कृतिक और धार्मिक रियासत है, इसलिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस परंपरा के पीछे वजह क्या है, क्योंकि मेले का आयोजन जो होता है उसमें पत्थर मारे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल राज परिवार का मानना है कि अगर मेले की इस रस्म को पूरा न किया गया तो इलाके में आपदा आ जाएगी और राज परिवार का भविष्य खतरे में होगा। वहीं इस मेले की खासियत ये है कि इसमें दो समुदाय के लोग आमने सामने एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और ये लोग तब तक पत्थर मारते रहते हैं जब तक किसी का खून न निकल आए। उसके बाद जब किसी एक का खून निकल आता है तो पत्थर मारना बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें इस खून का भी एक खास उपयोग होता है। दरअसल उस खून को माँ काली को तिलक किया जाता है और ये तिलक राजा करता है। दरअसल मान्यता ये है कि जो भद्रकाली है वो मानव खून के बिना आक्रोशित रहती है और खून के तिलक से उन्हें रिझाया जा सकता है। इसके बाद वे इलाके में धन धान्य और शांति बनाए रखती है। और आपको बता दें पत्थरबाजी शुरू होने के पहले ही कई बार दोनों समुदाय के बीच झड़प भी हो जाती है। दरअसल हर कोई चाहता है कि उनके गुट में शामिल व्यक्ति का लहू बहे ताकि उससे मां भद्रकाली का तिलक हो। लेकिन ये प्रथा कब शुरू हुई, किसने शुरू की, इस बारे में कोई नहीं जानता। वहीं इससे जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाते हैं। दरअसल धामी राज परिवार की एक रानी थी जो कि सड़ाहा चौराया, जहाँ पर आज चबूतरा है, जहाँ पर कि ये मेला लगाया जाता है, वहां पर सती हो गई थी। रानी इस बात से आहत रहती थी कि मां भद्रकाली को नर बलि दी जाती है और उस जमाने में इलाके में सुख शांति और राज परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए नर बलि दी जाने की रिवाज था और रानी इसके सख्त खिलाफ थी। रानी तब तक राजमाता बन चुकी थी और राजमाता का कहना था कि नरबली की जगह भैंस की बलि दी जाए। राजा ने राजमाता की बात मान ली और मां भद्रकाली को भैंस की बलि दी जाने लगी। लेकिन इसकी वजह से इलाके में आपदा आ गई और शाही परिवार पर कई तरह के खतरे भी आए, जिसके बाद राजमाता से निवेदन किया गया कि हमें भैंस की बलि देनी बंद करके नर बलि देनी फिर से शुरू करनी होगी। इस बात पर राजमाता नहीं मानी और फिर इसके बाद बीच का एक रास्ता निकाला गया कि ऐसा खेल करवाया जाए जिसमें दोनों तरफ अलग अलग समुदाय के लोग हो, एक राजा की तरफ से और दूसरा उसी राजपूत वंश से हो। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे को पत्थर मारेंगे और पत्थर लगने से जिस व्यक्ति का खून निकलेगा उसके खून से राजा मां भद्रकाली का तिलक करेगा। इस प्रकार से नर बलि से भी बचा जा सकता है और इलाके में राजवंश में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो हजारों साल से ये तय किया गया कि समुदाय के लोग इस पत्थरबाजी में हिस्सा लेंगे। इसमें एक और राज परिवार, तुड़न, धगोई, तेड़ा और जठोती समुदाय के लोग होंगे, तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ जम्मोगी समुदाय के लोग होते हैं।
बता दें, सबसे पहले तो राजा अपने महल में पूजा करते हैं और फिर इस महल में पूजा करने के बाद राजा गाजे बाजे के साथ अपनी और के समुदाय के साथ सती के सड़ाड़ा चबूतरे की तरफ चलते हैं। सती के चबूतरे के पास लोग पत्थर तोड़ रहे होते हैं पहले से ही, और आपको बता दें कि यहाँ पर लोग इस तरह से जुटते हैं जैसे मानो मुर्गा लड़ाई या फिर भैंसों की लड़ाई के लिए इकट्ठा हुआ जाता है। इस वक्त पुलिस भी आसपास की जो दुकानें हैं वो बंद करवा देती है और साथ ही पूरा इलाका खाली करवा देती है। आपको बता दें, यहाँ पर पत्थर मानो हवा में उड़ते हो, इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है और हवा में उड़ते उड़ते ये पत्थर कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है मानो खुले में गोलीबारी हो रही हो। वहीं यहाँ के पुरोहित के मुताबिक पत्थरबाजी शुरू होने से पहले महल में नरसिंह भगवान की पूजा होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजा पहले महल में पूजा करता है और उसके बाद निकलता है। तो महल में जो पूजा होती है वो नरसिंह भगवान की पूजा होती है। और मेला खत्म होने के बाद पहाड़ी पर जो भद्रकाली की पूजा होती है, इसके बिना इस परंपरा को अधूरा माना जाता है। तो नरसिंह भगवान की पूजा के बाद पत्थरबाजी शुरू होती है। ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए जाते हैं और ये तब तक नहीं रुकती जब तक कि कोई लहूलुहान नहीं हो जाता। और फिर पत्थर से घायल होने वाले व्यक्ति के खून से राजा माँ काली को तिलक करता है और रियासत की खुशहाली की दुआ करता है। आपको बता दें, शिमला हिल्स रियासतों में धामी रियासत एक ऐसी रियासत थी जो कि अन्य राज्य या रियासत के अधीन नहीं रही। धामी रियासत के राजा दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे हैं और 73 वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत की राजधानी हलोक थी। और हलोक और धामी में अभी भी सैकड़ों वर्ष पहले बने महलों को देखा जा सकता है। तो इस तरह से एक अनोखा मेला, एक अनोखे मेले की कहानी जहां पर मनोरंजन नहीं होता बल्कि लोगों को का खून बहता है। और खास बात तो ये है कि यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना खून बहाने को तैयार हो जाते हैं ताकि उनके राज्य में किसी तरह की आपदा ना आए, उनके राज्य पर किसी तरह का संकट ना आए और साथ ही साथ उनके राजा की और राजवंश की खुशहाली बनी रहे। वैसे इस तरह का मेला अमूमन देखा नहीं जाता, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पर मनोरंजन की जगह लहूलुहान हुआ जाता है। तो आपने सुनी ये कहानी, हम फिर लौटेंगे इसी तरह की कुछ अपडेट्स लेकर और कुछ नई कहानियां लेकर। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।